अब हम समझ रहे थे कि इससे पहले की वीडियो में हमने हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी को हमने समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इस तस्वीर को ज़रा गौर से आप देख लीजिए। आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा सूरज है और उसके अतराफ ये सारे सैयारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तमाम सैयारे सूरज के तरफ गर्दिश करते हैं, या तमाम सैयारे सितारों के तरफ गर्दिश करते हैं, है ना। तो वो कैसी गर्दिश करते हैं उसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सैयारे जो सूरज के तरफ जो गर्दिश कर रहे हैं उनकी इस गर्दिश को मदारी गर्दिश कहते हैं। मदारी गर्दिश यानी क्या है? मदार को पहले समझने की हमें ज़रूरत है। मदार यानी इस रास्ते पर सैयारे गर्दिश कर रहे हैं उसे हम मदार कहते हैं, है ना। तमाम सैयारों का एक अपना अलग अलहदा रास्ता है। देख लीजिए आप इस तस्वीर को अगर आप गौर करेंगे तो तमाम सैयारों का अलग अलग अपना अपना एक रास्ता है। ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन का एक रास्ता है। या तारूद है, या तारूद का रास्ता है। तो तमाम सैयारे, जितने भी सैयारे हैं, एक मखसूस रास्ते में सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं। तो सैयारों के गर्दिश करने के रास्ते को हम क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। यहाँ पे देखिए मदार कहते हैं। ये सब तमाम सैयारों के अपने अपने क्या हैं? मदार है। और तमाम सैयारों के मदार अलग अलग हैं। तो सैयारा सूरज से जितना दूर है उसका मदार उतना ही बड़ा होगा। वाकई में देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए, अब ये सैयारा है, ये सूरज से करीब है, इसलिए उसकी चक्कर जल्दी सूरज की तरफ खत्म हो रही, तो इसलिए इसका मदार छोटा है। अब इस सैयारे को अगर हम देखेंगे तो ये सैयारा सूरज से दूर है, इसलिए इसका मदार क्या होगा? बड़ा होगा। तो सूरज से जितना दूर दूर सैयारे होते जा रहे हैं उनका मदार उतना ही बड़ा होता है। आपको मदार को अगर समझना होगा, मदार यानी सैयारों के गर्दिश करने के रास्ते को हम क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। अब तमाम सैयारों के मदार कैसे हैं? वो बैजवी शक्ल के मदार हैं, है ना। गोल नहीं है मदार, जो है एकदम गोल नहीं है, बल्कि बैजवी शक्ल है। बैजा कहते हैं अंडे को। अंडे की शक्ल आप देखिए। अंडे की अगर हम शक्ल देखेंगे तो उसके कहीं ना कहीं उनका जो है दरमियानी फासला जो है कम और ज्यादा होता रहता है। तो बैजवी शक्ल की है। तो सूरज से इनका फासला कम और ज्यादा होता है। जैसे अब यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर सूरज से इनका फासला ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस जब इसका दूसरी उनका जगह देखेंगे तो वहां पर उनका सूरज का फासला कम होगा। तो इससे मदार के बैज़वी होने की वजह से सैयारों का सूरज से फासला कम और ज्यादा होता रहता है। और सैयारे सूरज के अलावा भी अपने अतराफ भी गर्दिश करते हैं। इसको आगे हम और अगले इसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें सैयारों की महवरी गर्दिश कहते हैं। जैसा अभी ये सैयारे की बात ले रहे हो, ये है मुश्तरी, ये सूरज की तरफ तो गर्दिश कर ही रहा है, साथ में अपने तरफ भी ये गर्दिश करता है। तो इसे सैयारों की महवरी गर्दिश कहते हैं। महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश, दो किस्म की गर्दिश का मतलब सैयारे क्या कर रहे हैं। तो हमारा निज़ाम शमसी है क्या आखिर? निज़ाम शमसी, तस्वीर को आप देखिए, ये है हमारा निज़ाम शमसी। इसको और हम अगले इसमें मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि निज़ाम शमसी यानी क्या, किसको बोलते हैं? निज़ाम शमसी यानी क्या? सूरज एक सितारा है और सूरज को शम्स भी कहते हैं। शम्स यानी सूरज, सूरज का दूसरा नाम भी शम्स है। ठीक है। सूरज के अतराफ हमारी जमीन के अलावा 7 और सैयारे भी गर्दिश करते हैं। देखिए 7 सैयारे जमीन के अलावा, यानी कुल मिलाकर कितने सैयारे हो गए? 8 सैयारे हमारे जमीन की तरफ, सूरज की तरफ गर्दिश कर रहे हैं। सूरज की तरफ गर्दिश करने वाले सैयारों, फल्की अजसाम और सूरज, इन सब को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। ठीक है। यानी जितने भी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अलावा भी दीगर फल्की अजसाम है जो सूरज की तरफ क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। तो इन सारों से मिलकर निज़ाम शमसी बनता है। अब निज़ाम शमसी में कौन कौन से फल्की अजसाम शामिल हैं, इसको आप समझ लीजिए। पहले है सितारा यानी सूरज खुद, दूसरे हैं सैयारे, उसके बाद हैं ज़ेली सैयारे, उसके बाद हैं बौने सैयारे और सैयारचे। इन सब से मिलकर क्या बन रहा है? हमारा निज़ाम शमसी बन रहा है। हम इनको बौने सैयारे, ज़ेले सैयारे, इनको भी और हम आगे और तफसील से पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए फिर एक मरतबा निज़ाम शमसी की मुकम्मल तस्वीर आपके सामने यहाँ पर है। ये है सूरज और सूरज के तरफ गर्दिश करने वाले ये जो हैं सैयारे। यहाँ पर आपको मदार वाज़े नज़र आ रहे हैं। देखिए अतारुद का मदार कैसा है? छोटा है, जबकि ज़मीन का मदार उसके मुकाबले में बड़ा है। मदार बैजवी शक्ल के हैं,
है ना। अब अगर जमीन यहाँ पर होती तो जमीन और सूरज का फासला बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर समझ लीजिए जमीन इस अपने मदार पर यहाँ पर रहे तो जमीन और सूरज का फासला बिल्कुल यहाँ पर कम होता है। तो महज़वी मदार होने की वजह से सूरज और सैयारों का जो फासला है वो क्या होता है, कम होता चलता है। तो ये सैयारे हैं। ये तस्वीर के अंदर जो निज़ाम शमसी में शामिल सैयारे, कौन कौन से सैयारे, एक बार नाम आप समझ लीजिए। अतारुद है जो सूरज के करीबी सैयारा है, दूसरे ज़ोहरा है, तीसरा ज़मीन है ना, उसके बाद है मरीख, फिर पांचवा सैयारा है मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनियस, नेपच्यून। ठीक है, ये सैयारे हैं। अब यहाँ पर एक प्लूटो भी आपको नजर आ रहा है, वो सैयारा नहीं है बल्कि उसे बोना सैयारा कहते हैं। बोने सैयारों को हम और तफसील से पढ़ने वाले हैं, आगे हम उसको समझेंगे। यहाँ पर चांद भी है, चांद सैयारा नहीं है बल्कि ये सैयारचा है, तो इसको भी हम, तो कुल 8 सैयारे सूरज के अतराफ क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। अब झेली सैयारे क्या है, झेली सैयारों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये है चांद की तस्वीर, जो हमारे जमीन की तरफ जो गर्दिश कर रहे हैं ना, वो चांद की ये तस्वीर है ना। तो कुछ फल्की अजसाम क्या होते हैं, सैयारों की तरफ गर्दिश करते हैं, इन्हें हम झेली सैयारा कहते हैं। जैसे चांद की मिसाल आप ले लिए, चांद क्या हो रहा है, हमारे जमीन की तरफ गर्दिश करता है, इसीलिए उसे जमीन का झेली सैयारा कहते हैं। ऐसे ही हर सैयारे के अपने अपने झेली सैयारे हैं, यानी मुश्तरी के अपने झेली सैयारे हैं, मरीख के अपने झेली सैयारे हैं। ठीक है, झेली सैयारों को भी सूरज से रोशनी हासिल हो रही है। इसका मतलब चांद आपको जो रात में रोज इतना रोशन नजर आ रहा है, वो सूरज की रोशनी की वजह से ही वो मुमकिन है। चांद चांद भी अपने जैसे जमीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, वैसे चांद भी अपने अतराफ अपने महवर पर गर्दिश करता है, और साथ ही जमीन के अतराफ गर्दिश करता है, और जमीन के साथ फिर सूरज के अतराफ भी गर्दिश करता है। ठीक है, हर सैयारे के अपने झेली सैयारे, जैसे मैं बताया जमीन का झेली सैयारा एक ही है चांद, ऐसे दीगर सैयारों के भी क्या है, झेली सैयारे हैं। सैयारे अपने झेली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। अब बोने सैयारे क्या है, तस्वीर को देखिए। अभी आपको याद आ गया, ये प्लूटो की तस्वीर हम लोगों ने देखा था निजाम शमसी के अंदर। प्लूटो एक बोनस सैयारा है। तो बोनस सैयारा क्यों कहते हैं, तो सूरज के तरफ गर्दिश करने वाले छोटे सैयारों को बोने सैयारे कहते हैं। बोने सैयारों का अपना मदार होता है। देखिए, झेली सैयारे और बोने सैयारों का यही फर्क है ना। बोन झेली सैयारों का अपना मदार नहीं है। चांद का अपना खुद का मदार है कि सूरज की तरफ गर्दिश करने का, नहीं। चांद जो है जमीन के साथ गर्दिश करते हुए अतराफ कर रहे हैं, लेकिन बोने सैयारों का सूरज की तरफ गर्दिश करने का अपना एक मदार होता है, इसीलिए उनको अलग शुमार किया गया है। और बोने सैयारे आजादाना तौर पर सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं। झेली सैयारे क्या है, किसी सैयारे की तरफ गर्दिश करते हुए सूरज की तरफ गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन बोने सैयारे क्या होते हैं, आजादाना तौर पर सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं। तो प्लूटो ये एक बोना सैयारा है। ये जो नीचे की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये प्लूटो की ही तस्वीर है। अब सैयारचे किसे कहेंगे, तस्वीर को आप देखिए, तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पर कुछ आपको चमकीला ये पट्टा नजर आ रहा है, ये सैयारचों का पट्टा है। ये मरीख और मुश्तरी के दरमियान, देखिए ये जमीन के बाद वाला जो सैयारा है ये है मरीख, और मरीख के बाद वाला जो सैयारा है ये मुश्तरी। इन दो सैयारों के जो दरमियान ये जो फल्की अजसाम पाए जा रहे हैं, इन फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। ये फल्की अजसाम का पट्टा है जो मुश्तरी और मरीख के दरमियान में मौजूद है। मरीख जो है सूरज का जमीन का पड़ोसी सैयारा है, हम जिसे कहेंगे। और मुश्तरी जो है ये निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। आपको जल्दी जल्दी बताना है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप अपने साथ बयाज और पेन लेकर बैठें। चलिए एक एक सवाल का सबसे जल्दी जल्दी आप जवाब देते चलेंगे। ये हमने इससे पहले के भी वीडियो में सीखा है और अभी भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है, सोचिए और बताइए आप जल्दी से। जी, सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है, अतारुद है। निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा कौन सा है, वो भी अतारुद है। निज़ाम शमसी का सबसे रोशन सैयारा कौन सा है, मैंने कहा था, अभी बताया था, ज़ोहरा है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है, मुश्तरी है। हमारी ज़मीन सूरज से कौन से नंबर पर है, आपने इससे पहले तस्वीर देखी थी, पहला
पहली तस्वीर आपने देखी थी, पहला सैयारा है अतारुद, दूसरा है ज़ोहरा और तीसरा है ज़मीन, यानी हमारी ज़मीन तीसरे नंबर पर है। निज़ाम शमसी में कुल कितने सैयारे हैं? ज़मीन को मिलाकर 8। सूरज से सबसे दूरी पर सैयारा कौन सा है? ज़मीन के ज़ेली सैयारे का नाम क्या है? मरीख़ के मदार के बाहर कौन से सैयारे वाक़ हैं? बौने सैयारे यानी क्या? हमारे निज़ाम शमसी में सैयारचे कहाँ वाक़ हैं? इन सवालों के जवाब आप निज़ाम शमसी की तस्वीर देखकर, आपकी अपनी किताब में देखकर आप इन सवालों के जवाब क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं।